नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 नवंबर गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 11 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डॉक्टर पर कुर्सी उठाकर फेंकी, रेजिडेंट्स ने किया कार्य बहिष्कार। भारत जोड़ो यात्रा में पहली बार प्रियंका व रॉबर्ट वाड्रा भी साथ में। दिल्ली एम्स का सर्वर डाउन, साइबर अटैक की आशंका। भाजपा नेताओं और आरएलपी सांसद ने राहुल दिव्या पर किए कमेंट। और विसर्जन जुलूस के दौरान आतिशबाजी में 30 से अधिक घायल। और अब खबरें विस्तार से। कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस हॉस्पिटल में देर रात हंगामा देखने को मिला। महिला मरीज की मौत से गुस्साए परिजनों ने इमरजेंसी में बैठे ड्यूटी डॉक्टर से बदसलूकी की। रेजिडेंट डॉक्टर ने तीमारदारों पर मारपीट के आरोप लगाते हुए नयापुरा थाने में शिकायत दी है। साथ ही घटना के विरोध में कार्य बहिष्कार की घोषणा की है। इमरजेंसी रूम में हुई घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें एक महिला रेजिडेंट डॉक्टरों पर कुर्सी फेंकती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खंडवा के बोरगांव बुजुर्ग से शुरू हो चुकी है। अब तक 8 किलोमीटर चल चुके हैं। मध्य प्रदेश में यात्रा का ये दूसरा दिन है। राहुल के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेता और उनकी बहन प्रियंका गांधी भी यात्रा में पैदल चल रही हैं। आज यात्रा का 78वां दिन है। उनके साथ रॉबर्ट वाड्रा और उनके बेटे रेहान वाड्रा भी हैं। इससे पहले सोनिया गांधी एक दिन के लिए यात्रा में शामिल हुई थी। राहुल गांधी रुस्तमपुर पहुंच चुके हैं। वे यहां टंट्या भील की जन्मस्थली जाएंगे, जहां जनसभा होगी। देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल दिल्ली एम्स का सर्वर बुधवार सुबह 7 बजे से डाउन है। सर्वर में गड़बड़ी के चलते अस्पताल में मरीजों के रजिस्ट्रेशन और सैंपल लेने की प्रक्रिया ठप हो गई। एजेंसियों ने साइबर अटैक की आशंका भी जताई है। केंद्रीय साइबर एजेंसियां मामले की जांच के लिए मौके पर पहुंच गई हैं। उधर सर्वर डाउन का मामला गृह मंत्रालय तक पहुंच गया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे राजस्थान की ओर बढ़ रही है, वैसे ही सियासी सरगर्मियां भी तेज होने लगी है। अब ओसिया से विधायक दिव्या मदेरणा की राहुल गांधी के साथ एक फोटो को लेकर भाजपा नेता के साथ आरएलपी अध्यक्ष ने भी इशारों में भद्दे कमेंट किए हैं। सांसद हनुमान बेनीवाल ने ये तक कह दिया कि चिपकने से कोई सीएम नहीं बनता है। बेनीवाल ने ये बयान सरदार शहर चूरू उपचुनाव के प्रचार के दौरान दिया। इससे पहले उत्तर प्रदेश में भाजपा के पूर्व विधायक अरुण यादव ने भी कमेंट किया था। ओडिशा के बलिया बाजार में बुधवार को भगवान कार्तिकेश्वर के विसर्जन के दौरान पटाखे फोड़ने की कंपटीशन में धमाका हो गया। इससे 30 लोग झुलस गए। दरअसल यहां पटाखे फोड़ने के लिए प्रतियोगिता रखी गई थी। आतिशबाजी के दौरान एक चिंगारी पटाखों के ढेर पर जा गिरी, जिससे विस्फोट हो गया। अभिनेता विक्रम गोखले 15 दिन से पुणे के दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अभी उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। बुधवार देर रात ये जानकारी उनकी बेटी ने दी और पिता के निधन की खबरों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि पापा की कंडीशन अभी काफी क्रिटिकल है। डॉक्टर उन्हें बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। दरअसल बुधवार देर रात गोखले के निधन की खबरें आ गई थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाने लगी। चूरू जिले में जिला समान परीक्षा अंतर्गत कक्षा 9 से 12 हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम की अर्धवार्षिक परीक्षा 8 से 18 दिसंबर तक 2 पारियों में होगी। डीईओ माध्यमिक निसार खान ने बताया कि पहली पारी सुबह 9:30 से 12:45 एवं दूसरी पारी 1:15 से 4:30 तक होगी। संयोजक निर्मला गहलोत ने बताया कि प्रश्न पत्र ब्लॉक स्तर के नोडल विद्यालय पर 6 दिसंबर को वितरित किए जाएंगे। करौली जिले श्री महावीर जी में महामस्तकाभिषेक और पंच कल्याणक महोत्सव को लेकर बुधवार देर रात तक तैयारियां चलती रही। महावीर स्वामी की 24 फीट ऊंची खड़गासन पाषाण प्रतिमा सहित 24 तीर्थंकरों की 24 प्रतिमाओं का प्रतिष्ठा महोत्सव गुरुवार को शुरू होगा। समारोह राजकीय अतिथि आचार्य वर्धमान सागर के सानिध्य में होगा। कटला प्रांगण से घट यात्रा निकाली जाएगी। सीएम अशोक गहलोत ध्वजारोहण कर महोत्सव की शुरुआत करेंगे। सीएम सुबह 9 बजे जयपुर से रवाना होकर 9:30 बजे श्री महावीर जी पहुंचेंगे। सवाईमाधोपुर जिले के खंडार उपखंड मुख्यालय खंडार पर किसानों का हंगामा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कृषि अधिकारी कार्यालय पर पथराव व पुलिस पर गिट्टियां फेंकने की घटना के बाद बुधवार को खाद वितरण के दौरान ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक से मारपीट का मामला सामने आया है। घटना के बाद कृषि अधिकारियों ने कूपन वितरण बंद करवा दिया है। किसानों को खाद वितरण के लिए बुधवार सुबह 11 बजे कूपन वितरण का काम शुरू किया गया था। चित्तौड़गढ़ की मधुबन कॉलोनी में रहने वाली सोनू भारती नागदा बुधवार को केबीसी की हॉट सीट पर पहुंच गई। वो बुधवार 8 सवालों का जवाब देकर अभी भी खेल में बनी हुई हैं। गुरुवार के लिए निकले प्रोमो में सोनू 50 लाख रुपए के सवाल पर उलझती हुई दिखी। हॉट सीट पर सिलेक्शन के बाद वो रो पड़ी, जिस पर अमिताभ बच्चन ने उनके आंसू पोंछे। मधुबन सेंथी क्षेत्र में रहने वाली गोविंद नागदा की बेटी सोनू एक बैंक में कैशियर हैं।
केंद्र सरकार के नए नियम विदेश से आने वाले यात्रियों को राहत देने वाले हैं। नए नियमों में ये माना गया है कि वर्ल्ड वाइड वैक्सीनेशन होने से कोविड केसेस घटे हैं। ऐसे में पूर्व में विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए जो सख्ती की जा रही थी, अब उसमें राहत दी गई है। अब यात्रियों को किसी तरह की टेस्ट या वैक्सीनेशन रिपोर्ट रखने की जरूरत नहीं रहेगी। भारत सरकार ने यह मान लिया है कि अब कोविड लगभग समाप्ति की तरफ है। ऐसे में विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नियमों में राहत दी गई है। जयपुर एयरपोर्ट पर भी अब रिपोर्ट नहीं मांगी जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।